हमारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि फ़कीरों की हर बात में रमज़ होती है। जो परमात्मा का हुक्म माने वही उसका असली सेवक है, वही गुरमुख है। तो आइए सुनते हैं आज की साखी। साध संगत जी, उत्तरी भारत के एक गांव में एक बुजुर्ग फ़कीर रहते थे। गांव के लोग अक्सर उनसे सलाह लेने जाते थे। उस गांव में अचानक एक बीमारी फैल गई और गांव के सारे मुर्गे मुर्गी और चूजे मर गए। गांव वाले फ़कीर के पास गए और कहा, हजरत, हमारे गांव के सब मुर्गे मुर्गियां और छोटे छोटे चूजे तक मर गए हैं, हम क्या करें? फ़कीर ने केवल इतना ही कहा, अच्छा हुआ, इसी में भलाई है। कुछ दिनों बाद कुछ ऐसी बीमारी फैली कि गांव के सारे कुत्ते मर गए। गांव वाले फिर फ़कीर के पास गए और अर्ज़ की, हजरत, गांव के सब कुत्ते मर गए हैं, अब कुत्तों के बिना चोरों से गांव की रखवाली कौन करेगा, हम क्या करें? फ़कीर ने फिर कहा, इसमें कोई भलाई ही होगी। उस ज़माने में दिया सिलाई नहीं होती थी। गांव के कुछ लोग आमतौर पर आग राख में दबा कर रखते थे। गांव के कुत्ते मरने के बाद कुछ समय बाद ऐसी ज़बरदस्त आंधी और बारिश आई कि सारे गांव की आग एकदम बुझ गई। इस पर लोग और भी दुख हो गए। लोगों ने फ़कीर के पास जाकर कहा, हजरत, अब तो सारे गांव की आग भी बुझ गई है, क्या किया जाए? वे कहने लगे, यह तो मालिक की और भी दया है। लोगों ने फ़कीर से पूछा, हजरत, इसमें दया वाली कौन सी बात है? जबकि लोगों ने कहा कि मालिक और भी दया करता है, पर इसमें हमारी कौन सी दया है? हमारे पास भोजन बनाने के लिए आग भी नहीं है। फ़कीर ने कहा, इंतज़ार करो और देखते जाओ, मालिक की मौज को समझना इतना आसान नहीं, धैर्य रखो। लोगों ने इस बात को पसंद किया कि यह फ़कीर कैसी बातें करते हैं। दोबारा अर्ज़ की, हजरत, हमारे हक़ में प्रार्थना करो। उन्होंने जवाब दिया, अच्छा, एक दिन ठहर जाओ, फिर अपने आप पता लग जाएगा। लोगों ने विश्वास ना करते हुए कहा, चलो चले। यह तो इसी तरह कहता रहता है। अभी एक ही दिन गुजरा था कि एक बादशाह कत्लेआम करता हुआ उस गांव के पास से गुजरा तो बोला कि यहाँ पेड़ तो है, पर न कुत्ते भौंकते हैं, न मुर्गे बाग देते हैं, ना धुआं ही निकलता है, यहाँ कोई आबादी नहीं है, छोड़ो इसको। यह कहकर वह गांव के बाहर से ही निकल गया। अब गांव वालों को पता चला कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। वे फ़कीर के पास गए और सच्चे दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। फ़कीर ने कहा, भाइयों, शुक्र है कि आप सब सलामत हैं। जिन पर मालिक की दया हो उनका कुछ बुरा नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि फ़कीरों की हर बात में रमज़ होती है। जो परमात्मा का हुक्म माने वही उसका असली सेवक है, वही गुरुमुख होता है। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारत नानक मांगे। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, तेरा किया मीठा लागे, जो आप करो सो अच्छा लगे। तो साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि गुरु मालिक की करी हुई चीज़ों पर ध्यानपूर्वक धैर्य रखकर विश्वास बनाए रखना चाहिए। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत चीज़ें हो जाती हैं जिन पर हमारा मालिक से विश्वास डोलने लग जाता है कि ये क्यों हो रहा है और ये कब तक होता रहेगा। परंतु उस मुश्किल समय पर हमें डोलना नहीं चाहिए, मालिक पर विश्वास रखना चाहिए। मालिक अपने उसी बच्चे से प्यार करता है जो उस पर विश्वास रखता है और उसकी डोर थामे रखता है। तो साध संगत जी, आज की साखी बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे एक नई साखी के साथ। तब तक चैनल को लाइक और साखी को लाइक ज़रूर करें जी।